हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड दिस इज अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। काफी लेट हो गया अपलोड करते हुए, इसलिए ना तो इंट्रो म्यूजिक कुछ भी नहीं, सीधे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लेट इसलिए हो गया है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज थे, काम थे, क्योंकि मैं एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ फाइनली। जो मैं बहुत दिनों से अपने इस फ्लैट में एज अ टेम्परेरी रुका हुआ था। सो नए फ्लैट पे पहुंचूंगा मैं कल एंड अपना सेटअप बना रहा हूँ, ट्रेडिंग सेटअप। एंड तब मैं और ज्यादा टाइम देने वाला हूँ यूट्यूब को और वीडियोस बनाने के लिए, और ट्रेडिंग को, फॉरेक्स को और सारी चीजों को। सो इट्स अ गुड न्यूज एज वेल। तो चलो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। काफी, और मैं आपको मालूम है ऐसा नहीं कि जस्ट वीडियो बनाना है तो बस वीडियो बना दिया, आने के बाद भी घर, सारे ऑफिस से आने के बाद भी काफी समय ये सब कुछ देखने के बाद अब मैं वीडियो ला रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से। दो स्टॉक आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए देता हूं, जिनको सिर्फ कल नहीं परसों नरसों भी ट्रैक करना है, और बाकी पूरे लेवल्स बता देता हूं कल के लिए एंड परसों के लिए, कुछ लिमिटेड स्टॉक्स पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी लेवल समझने के लिए सबसे पहले समझेंगे कि राइट नाउ मार्केट में वेडनेसडे को बहुत बड़ा मोमेंटम आया था, जब मार्केट बंद हो गया था और शाम को ओपन हुआ 1 घंटे के लिए, बहुत बुलिश मोमेंटम, नेक्स्ट डे गैप अप, डोजी गैप डाउन, इवनिंग स्टार पैटर्न। तो अभी मार्केट जो है काफी इस, अगर सिर्फ इतनी पोजीशन को देखा जाए तो वी विल सी कि मार्केट में एक बहुत ही ज्यादा हैवी बियरिश, मतलब एक इवनिंग स्टार जो दिन इसका लो भी ब्रेक कर जाए, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न है ये। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न जो बियरिश मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। बट आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट दीज पैटर्न्स। दीज पैटर्न्स जैसे कि जो बियरिश पैटर्न्स होते हैं, दीज आर पावरफुल जब वो टॉप पे बनते हैं। तो टॉप पे बनते हैं मतलब जब वो कोई इस तरीके के टॉप पे इवनिंग स्टार बना, वेरी पावरफुल। लेकिन अगर ऐसा इवनिंग स्टार यहां कहीं बना, पावरफुल बट नॉट लाइक कि अब मार्केट क्रैश हो जाएगा। अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रेडिक्टिंग क्रैश क्रैश क्रैश। अब मैं ज्यादा तो बस यही बोलना चाहूंगा कि डेफिनेटली जब तक कि हम लोग इस फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, लो हाई, हायर हायर लो, हायर हाई हायर लो, जब तक कि ये एरिया यहाँ पे है, मार्केट बिल्कुल कोई डाउन ट्रेंड में नहीं आएगा। अगर वो आना होगा तो एक फॉर्मेट में आता है। तो एक्सपेक्ट भी करे तो बहुत बड़ा क्रैश एक्सपेक्ट ना करें, जब तक कि ये एरिया डिफेंड होता है। अच्छा, अभी लेकिन इवनिंग स्टार है, क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार है तो क्या करें, थोड़ा सा एजुकेशन वाइज कुछ सीखते हैं, फिर अपन लेवल्स पे आते हैं। मैं आपके सामने एक्सिस बैंक ओपन करके रखा हूं, और एक्सिस बैंक ओपन करके डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। सॉरी, एयरटेल 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 पे मैंने मार्कअप कर रखा है। देखो मैंने क्या बोला, इवनिंग स्टार जब किसी टॉप पे बनता है, देखो जैसे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में बना है ना, इवनिंग स्टार टॉप पे बना है, एक ट्रेंड के एक ऊपर जाने के बाद ऐसा बन रहा है, मार्केट काफी ज्यादा फॉल करता है। लेकिन वहीं जब एक साइडवेज ट्रेंड में बन रहा है, देखो 3 बार इवनिंग स्टार बना है, कोई ये तो बहुत अच्छा इवनिंग स्टार है जैसा भी बना हुआ है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वहीं अगर यहां देखेंगे तो एक ट्रेंड के टॉप पे बना, ये टॉप पे बना, अच्छा इवनिंग स्टार पैटर्न, काफी बड़ा फॉल आया। सो मार्केट कैसा होता है ना, एक अच्छा बुलिश मोमेंटम के बाद जब एक इवनिंग स्टार बनता है तो काफी बड़ा फॉल देता है। तो बस ये बोलना चाहता था कि जो लोग बहुत ज्यादा अपना माइंडसेट बियरिश बना लिए हैं, बहुत ज्यादा बियरिश बनाने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, हमें दोनों साइड प्रिपरेशन करके रखना है, इसीलिए यू वी हैव टू गो टू मार्केट विद अ न्यूट्रल बायस। अब मैं स्टार्ट करता हूँ लेवल्स बनाना। अभी सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको, ये गैप, ये कौन सा गैप है सबको मालूम है, बजट डे वाला गैप है। अगर एग्जैक्टली किस जगह पे वो उस दिन लो बनाया उस दिन का, उस पे आके हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हो तो आपको मालूम चलेगा ये अभी रिसेंट लो भी यही बना हुआ है। तो ये क्या है, ये दिस इज अ ये जो गैप है, गैप जब बनता है ना तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, काफी ज्यादा सपोर्ट है आपके सामने, आप देख सकते हो। एंड दूसरी चीज जो यहाँ पे है, जस्ट 1 मिनट, दूसरी चीज जो वहां पे है, ओके, दूसरी चीज जो आपके सामने है वो ये है कि ये जब, मतलब अगर कल मार्केट को यहां से उठना है तो काफी अच्छा मौका है, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और एक गुड न्यूज भी है बिकॉज ऑफ द यूएस स्टिमुलस पैकेज, सो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कल होगा। अगर मार्केट बुलिश होता है तो आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ पे एक गैप है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, मार्केट कैसे डिफेंड कर सकता है। ओके, द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख सकते हो, सो यू विल सी बुलिश डाइवर्जेंस ओवर हियर।
बुलिश डाइवर्जेंस आर, एक बहुत बियरिश मार्केट आने के बाद, मतलब एक सेलिंग के बाद बुलिश डाइवर्जेंस आपको बनता दिख रहा है, वो भी आवरली टाइम फ्रेम पे। मतलब ये आने वाले 3 4 5 घंटे के अंदर, 7 8 घंटे के अंदर वर्क कर सकता है, माइट वर्क टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो। देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट मोर इंपॉर्टेंट लेवल्स, लेट मी डिलीट दिस। इफ द गैप, गैप का जो ये इतना गैप है, दिस 1% इज अ गैप। अगर कल बुलिश की तो बात कर ली हमने, अगर कल मान लेते हैं गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है और एक बार भी इस जोन में क्लोजिंग देता है 15 मिनट कैंडल, कौन सी 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल, तो ये एरिया तो यार बहुत फास्ट आपको मिलेगा। देख लो आपके सामने 131 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी वेरी क्विक, वेरी वंडरफुली यू कैन कैप्चर ऑन अ बियरिश डे। सो दिस इज द गैप दैट कैन बी दो फिल होगा अगर इस जोन में क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर मान लेते हैं मार्केट यहां से ऊपर जाता है, जिसके ऊपर जाने की काफी क्वालिटीज हैं, आपने देख लिया, देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो भी है। चलो अब आखिरी में जोन्स कितने इंपॉर्टेंट है नहीं है जानने के लिए, अगर मैं यहाँ पे ये भी प्लॉट करके देखता हूं, अगर मैं ये भी प्लॉट करके देखता हूं, तो आपको दिखेगा कि यस वी आर एट अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के सबसे 50% लेवल पे है। अ लॉट ऑफ स्टॉक्स रिट्रेस कर लेते हैं अपने आप को 50% लेवल से, अच्छे स्टॉक 50% लेवल से रिट्रेस कर जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर आते हैं तो 61.8% पे आके रिट्रेस कर जाते हैं। तो अभी हमने बात की, अगर मार्केट यहां से कल ऊपर हो रहा है तो बिल्कुल एक फिब लेवल है, इसके ऊपर आपको अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है। दिस इज द टारगेट 14726, सेकंड टारगेट 15,000। तो बुलिश साइड में दो टारगेट आपके सामने हैं। ओके, नाउ आई विल डिलीट दिस एंड अगर मार्केट जो मैंने बोला इसके नीचे क्लोजिंग देता है, जो एग्जैक्टली फिब लेवल है जहां पे हमारा, जहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, तो अगेन ये जो टारगेट है बहुत स्विफ्टली आपको अचीव हो सकता है। और ये रहेगा 61.8 का जोन, जो कि मेरे हिसाब से एक फाइनल जोन होता है 61.8 का, जो डिफेंड करेगा। अदरवाइज रिट्रेसमेंट नहीं है, मार्केट रिवर्स कर गया है। इसके नीचे भी अगर मार्केट जाता है तो आपके सामने मैंने लाइंस भी ड्रॉ कर दी फिब लेवल्स की, एक और ड्रॉ करता हूँ गाइस, दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी टुमारो। देयर इज अ बुलिश डाइवर्जेंस, मार्केट अगर कल सपोर्ट लेता है तो इट विल गो काफी अच्छा, आपको अपसाइड टारगेट 14726 14998 अचीव हो सकते हैं। नीचे की तरफ गैप डाउन खुलता है, साइडवेज खुल के नीचे जाता है तो 14298 आपका अच्छा खासा टारगेट बन सकता है। तो दिस इज फॉर निफ्टी। नाउ गोइंग अहेड विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सबसे पहले मैं यहाँ पे लेवल्स देख करके जानना चाहूंगा क्या हम यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हैं। तो आपको देखेगा यहाँ पे हम 38.26% लेवल पे ही है। लो भाई, पहला लेवल ये आ गया 50% रिट्रेसमेंट लेवल, ये आ गया 61.8, पता नहीं उतना आएगा कि नहीं आएगा। स्टिल मैं मार्कअप करके फिबोनाची हटा रहा हूँ क्योंकि काफी ज्यादा एरिया स्पेस ले रहा है। ओके, दीज आर दी लेवल्स इन बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये रहा आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस, जो कौन से टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। भी 1 आवर टाइम फ्रेम से 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो अब इसे हटा देते हैं। तो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स दे दिए हैं। सो अगर कल आप इसको देख लो, अगर मार्केट यहाँ से बुलिश डाइवर्जेंस, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी बुलिश डाइवर्जेंस है यहाँ पे, नहीं नहीं छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं है बुलिश डाइवर्जेंस, इट्स लाइक ऊपर है, साइड में या नीचे होना चाहिए था। नाउ, नाउ सेकेंड थिंग, सो ये आपका सपोर्ट लेवल है। अगर कल मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स एज पर फिबोनाची। एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है। सो गाइस, हियर इन फ्रंट ऑफ यू आई एम गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट लेवल्स, परफेक्ट। 35150, 34634, 33729, 35828, these are the important levels जो आपके सामने है। सो दीज आर बैंक निफ्टी लेवल्स, बट आई वुड सजेस्ट यू टू ट्रेड इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, दोनों में से एक। अगर आपको बुलिश जान, तो आप, मैंने निफ्टी का भी आपको अच्छे से एनालिसिस करके दिया है, दोनों में से एक पे ट्रेड करना। अभी ब्लू स्टार जैसी कंपनी का क्यों मैं आपके सामने ये लेकर के आया हूँ, ब्लू स्टार कंपनी इज नॉट अ निफ्टी 50 कंपनी, स्टिल इट्स अ स्विंग ट्रेड फॉर यू ऑल। कैसा, अभी देखो पूरा मार्केट कैसा फॉल किया, आप सबको मालूम, पूरा मार्केट फॉल किया पिछले 2 दिनों से, अच्छा खासा फॉल आया है। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टॉक स्ट्रांग है तो ये रहा, और ये अभी घूमते फिरते देखो कहां पे आ गया है, इट हैज रीच्ड इट्स ऑल टाइम हाई। अभी लेवल 1 2 अगेन विद अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हम यहां पहुंच गए, देखो देखो। सो इट इज अ गुड स्विंग ट्रेड। आप एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितने भी टाइम फ्रेम के लिए एक अच्छा ट्रेड ले सकते हो। दो रीजन से। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कल मार्केट ब्रेकआउट देता है तो अच्छी बात है, कल कल की कल ही ये ब्रेकआउट आपको काफी अच्छा ब्रेकआउट, अगर कल मार्केट का मूड बुलिश हुआ तो वेरी गुड स्टॉक, अच्छा खासा बुलिश ब्रेकआउट होगा।
एंड देन यू कैन होल्ड इट स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इस कैंडल के नीचे लगा करके कर सकते हो। तो दिस इज वन थिंग। अदरवाइज सेकेंड थिंग जो और अच्छा होगा सिनेरियो, इस पे लाइक कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। अगर मार्केट वापस आके इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है, देखो तो अगेन देखो 1 2 3 एंड 4th, तो यहां पे भी बाई कर सकते हैं। एंड ये और अच्छा ट्रेड होगा स्टॉप लॉस के हिसाब से, यहां कहीं स्टॉप लॉस लगा करके वी कैन होल्ड दिस ट्रेड फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। इवन जब 2 दिन मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग मार्केट को देखने मिला, दिस स्टॉक ने कर दिया। तो वैसे भी दोनों दोनों ऑप्शन है कल। अगर कल ये बियरिश होता है तो भी शॉर्ट मत करना इसको, शॉर्ट मत करना, जस्ट वेट करना कि इसको कहाँ ये ट्रेंड लाइन पे आके लगभग इस एरिया पे सपोर्ट लेता है तब बाय करना। या कल अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देता है, बड़ा ब्रेकआउट देता है, तो आपको इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये देख, इसके पहले अगर देखेंगे तो वीक खत्म हो गया ये वाला। आज तक जब भी इसने ब्रेकआउट का ट्राई किया था, इसने का एक मतलब इसको लॉन्ग वीक रिजेक्शन मिला है, लेकिन इस वीक फुल बॉडी कैंडल है, मतलब वीक खत्म हो चुका है, नया वीक चालू होने वाला है, न्यू कैंडल। तो अगर कल ब्रेकआउट होता है ना, तो वो अच्छा ब्रेकआउट होगा, तो कल देखते हैं। दिस इज ब्लू स्टार फॉर एवरीवन। एक्सिस बैंक ऑल्सो, एक्सिस बैंक में क्या खास है, एक्सिस बैंक की बात करूंगा तो ये जो 2 लाइंस मैंने बनाई है काफी देख समझ के बनाई है। पीछे ले जाता हूं आपको, जब कोरोना टाइम नहीं था तो आप देखो, एवरी टाइम एक्सिस बैंक इन फुल 2019 टू 2020, एक साल एक्सिस बैंक इस लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है। देखो 710 अपर लिमिट, अपर साइड, एंड 693 लोअर साइड, देखो ये तोड़ता ही नहीं है, दिख रहा है आप लोगों को। So these are very important levels for Axis Bank before Corona time. Right now again Axis Bank recently, आप सब लोग अगर मार्केट ट्रैक कर रहे हो तो देखा आपने कितना ज्यादा बुलिश हुआ है। एक्सिस बैंक 5% 6% अप गया हुआ है रिसेंटली। इट्स अ वेरी बुलिश स्टॉक। यहाँ पे भी आप लोगों को तुरंत ट्रेड नहीं करना, नजर रखना है। अगर एक्सिस बैंक यहाँ से मान लेते थोड़ा नीचे भी आता है, साइड में भी जाता है, और अगर सपोर्ट लेके यहाँ से उठ रहा है ना गाइस, तो इट्स गोइंग टू बी अगेन अ सुपर बुलिश स्टॉक टू बाय। और अगर ये लेवल टूटता है कौन सा 693 का, तो यू कैन मेक यस एक्सिस बैंक, यू कैन मेक एक्सिस बैंक एज अ गुड सेल स्टॉक एज वेल। तो ठीक है, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स दिए आपको। एक्सिस बैंक नॉट इंट्राडे बट काइंड ऑफ अ स्विंग ट्रेड के लिए, देखो लिख लो 709 एंड 694, एंड रीजन भी दिया है कि काफी पुराने समय से ये देखो, इनफैक्ट अभी भी रिस्पेक्ट होती है लेवल्स के 693 की। तो 693 एंड 709 आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर एक्सिस बैंक। Okay, now let's talk about some intraday trading. Why Adani Enterprise I'm giving you for intraday trading? बस एक बार ये डेली टाइम फ्रेम है, चार्ट देखना एक बार, कैसा स्टॉक है ये किस तरीके, अगर इसको बुलिश, जब भी ये बुलिश जाता है, इसके अंदर एक बुलिश मोमेंटम आता है, तो कितना हाई, मतलब कितना ज्यादा ग्रोथ देता है आप देख सकते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, एंड आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द स्टॉक्स जो जोन बना लेते हैं। जोन मतलब पहले रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट। सो इट इज एट अ वेरी क्रूशियल लेवल ऑफ 823, 820 के आसपास के बहुत क्रूशियल लेवल पे है। तो अगर कल मार्केट यहां से बुलिश होता है तो गुड न्यूज है आपके लिए, काफी बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है 833 से 850 तक का। अगर कल मार्केट यहां से एक तरीके से एक ट्रिपल टॉप बना के अगर ब्रेकआउट करता है नेक लाइन का, तो अगला जो सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है दैट इज ऑल्सो 811 फॉर द फर्स्ट टारगेट, and 805 can be the second target. So these are the levels for you in Adani Enterprise for intraday trading. अगर ये बुलिश होता है एक कल यहाँ पे, तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से ये ब्रेकआउट दे सकता है। ओके, नाउ बजाज फाइनेंस। क्यों बजाज फाइनेंस? बजाज फाइनेंस ऑलवेज आई ट्रैक बजाज फाइनेंस, गुड स्टॉक। इसमें भी बोलेंगे नहीं कि ये कोई बहुत ज्यादा बियरिश हो चुका है मार्केट, क्योंकि मार्केट अपने एक अभी भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेट में चल रहा है। लाइक यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ था, अभी यहाँ पे आके सपोर्ट लिया है। अभी अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आऊं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे बजाज फाइनेंस मार्केट में प्राइस फॉल हो रहा है, लेकिन मोमेंटम की बात करेंगे तो मोमेंटम फॉल नहीं हो रहा है, मोमेंटम यहाँ पे हमको बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। यू जस्ट सी द मोमेंटम, मोमेंटम यहाँ पे हमको हायर साइड दिख रहा है। जब मोमेंटम हायर है तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस है, मार्केट कैन गो बुलिश फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्वालिटी इन दिस स्टॉक फॉर बजाज फाइनेंस, कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। दूसरी बात करते हैं अगर हम लेवल्स की,
तो ये कौन सी अपने लेवल्स पे है, ये अपने 50% लेवल्स पे, एग्जैक्टली अपने 50% पे आके क्लोजिंग दिया हुआ है अभी। रिट्रेस यहाँ से अच्छे स्टॉक, मैंने बोला 50% रिट्रेस करते हैं, कर जाते हैं 50% से। अगर कल इसे यहाँ से रिट्रेसमेंट आता है तो गाइस ये रहे आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स, नॉट जस्ट फॉर टुमारो बट इवन फॉर डे आफ्टर टुमारो। एंड अगर डाउन साइड ब्रेकआउट आता है तो ये आपका आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है 61.8% की। आफ्टर दिस मार्केट विल फॉल डाउन। तो जो भी है 61.8 तक हम लोगों को एकदम ज्यादा बेयरिश नहीं होना चाहिए, बट स्टिल अगर मार्केट गैप डाउन करता है तो ये टारगेट लेना चाहिए 5097 का। एंड इन ए बुलिश मार्केट 5381 शुड बी द फर्स्ट एंड 5550 शुड बी द सेकंड टारगेट। दैट इज फॉर बजाज फाइनेंस। भारती एयरटेल अगेन एट अ वेरी इंटरेस्टिंग लेवल। ये देखो आपके सामने, मैंने बोला ना जो स्टॉक ऐसा कर जाता है, पहले रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट जोन क्रिएट कर लेता है। यहाँ पे बहुत दिनों बाद एयरटेल अच्छा खासा कंसोलिडेट करके आ गया अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे 550 लोअर लोअर बैंड एंड 550 फॉर 4 रुपीज का एक, मतलब इसमें 1% एक बैंड एंड नो ट्रेडिंग जोन है। आप देख सकते हो इस नो ट्रेडिंग जोन में आपको क्या करना है। यहाँ पे भी अगर कल एयरटेल सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा टारगेट है अपसाइड। मतलब देखो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको बोलता, अगर ये ग्राफ देखते हैं हम, तो आप क्या बोलते हैं, अरे यार काश मैं स्विंग ट्रेड भी करना है, अगर काश मैं यहाँ बाय कर लिया होता, यही सोचते ना ज्यादा, या फिर मैं यहाँ पे बाय करता। अभी फिर से वही मौका है, यहाँ पे आया हुआ है। अगर कल मार्केट बुलिश होता है तो इट्स अ गुड स्विंग ट्रेड फॉर यू एज वेल एज इंट्राडे एज वेल। स्विंग ट्रेड के टारगेट बड़े होंगे, रिसेंट हाइस को आप टारगेट बना सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और इंट्राडे के लिए डेफिनेटली 1% या एक पिवट या दो पिवट का टारगेट आप बना सकते हो। सो पिवट टारगेट्स और गो फॉर टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग के लिए, इंट्राडे के लिए 1 पिवट और 1%, 1 पिवट 2 पिवट या 1% का टारगेट कर सकते हैं। टाटा स्टील अगेन एट द सेम सेम काइंड ऑफ जोन, ठीक है, जहां पे सपोर्ट लेता है पहले सर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, नाउ टेकिंग सपोर्ट। इफ इट इज गोइंग अप टुमारो तो दीज आर योर टारगेट लेवल्स, दीज आर योर टारगेट लेवल्स 736। एंड ये अगर कल बियरिश दिन होता है तो खैर आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट स्टिल दिस आल्सो कैन बी टेकन फॉर 700 टारगेट। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन 708 एंड 715, no trading zone in this area. There should not be any trades in between these areas. All right, so very simple. Now next stock would be SBI। आखिरी स्टॉक है SBI। आप सब लोगों ने अगर देखा हुआ है तो एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न होता है। अभी एग्जैक्टली तीन, एक शोल्डर ऐसा है वैसा। हेड एंड शोल्डर का मतलब समझना चाहिए हम लोगों को, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, एक हायर लेवल पे जाकर के संभाल नहीं पाया स्टॉक अपने हायर लेवल्स को, वहां से ब्रेकआउट आता है, फिर ट्राई करता है और फिर फेल हो जाता है, और वापस से हर बार सेम जगह पे फॉल बैक करता है, जिसको बोलते हैं नेक लाइन। अब अगर कुछ दिन पहले की बात देखेंगे तो आप देख सकते हो इतना बड़ा गैप, आप देख रहे हो इतना बड़ा गैप एसबीआई बना के बैठा हुआ है। ये गैप के दो मतलब है। पहली बात, अगर मार्केट यहाँ कहीं गलती से क्लोज हो जाता है तो भाई बहुत बड़ा फॉल है, बहुत बड़ा टारगेट है, छोड़ने का मतलब ही नहीं है, पूरा पुट लेकर के बैठना चाहिए इसका, या शॉर्ट करके बैठना चाहिए। दिस इज 6%। जब तक ये गैप फिल नहीं होता अल्टीमेट टारगेट मिल जाएगा अपन को स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे में भी एसबीआई ट्रेड करने पे। लेकिन वो तभी अगर ये, इफ इट इज गिविंग अ क्लोजिंग नॉट जस्ट एनी विक, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है और तुरंत एंट्री नहीं लेना है। नीचे गिरा और एंट्री वापस आ सकता है, ऐसा ही होता है कई लोगों का लॉस। जब तक कि क्लोज नहीं होता तब तक शॉर्ट एंट्री मत लेना। 385 के नीचे क्लोजिंग देगा फिर तो बिल्कुल शॉर्ट एंट्री ले लेना। 358 का टारगेट आप बिल्कुल ले जा सकते हैं, ठीक है। और तो सेल का बता दिया, बाय का बता दूं। अब देखो जरूरी नहीं कि नेकलाइन तुरंत टूट जाए, क्योंकि ये कितने बार, 1 2 3 4 टाइम्स इट हैज टेकन सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। जब 4 बार ये सपोर्ट ले चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं कि कल भी ले जाए। अगर कल लेता है तो बिल्कुल गाइस दिस इज गोइंग टू बी योर अगेन फर्स्ट टारगेट 402 रुपीज। दैट्स गुड इनफ टारगेट मेरे हिसाब से। एंड देन सेकंड टारगेट वी कैन गो फॉर 414। सो दीज आर द गुड टारगेट्स फॉर बाय एंड सेल का बता दिया एकदम। अपना ये हेड एंड शोल्डर बना करके बैठा हुआ है और गैप के साथ बैठा है। दो मतलब थे, फिर से बोल देता हूं। अगर क्लोजिंग दे देता है तो बहुत जल्दी अच्छा फॉल मिलेगा, और मेरे हिसाब से तो बात ऐसी है कि वो गैप सपोर्ट भी रिप्रेजेंट करता है, तो आता ही नहीं है स्टॉक वहां पे, वहां आते ही भाग जाता है, जैसा अभी तक हुआ है।
ओके सो काफी ज्यादा स्टॉक्स हो गए मेरे हिसाब से, तो काफी स्टॉक्स हो गए, काफी लर्निंग भी मिल गई। बस मेक श्योर यू डोंट ट्रेड इन ऑल ऑफ दीज, ट्रेड ओनली वन और टू मैक्सिमम, एंड फोकस ऑन द प्रोसेस, एंड दैट्स इट। तो चलो सॉरी कि काफी ज्यादा लेट हो गया बनाते बनाते, बट स्टिल मैंने बोला लेट हो गया तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बना के डाल दिया। तो सारी स्टडी की गई है, अच्छे से आपको समझाया गया है, प्लीज यूज दिस नॉलेज, and I'll see you soon in the next video. Once I shift my home, I will make all the forex videos and everything for you. Okay, okay guys, thank you so much. Bye bye.